और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसरो से जुड़ी एक अहम जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि इसरो के हाथ एक और बहुत बड़ी सफलता लगी है। दरअसल लोबिया के बीजों को अंतरिक्ष में अंकुरित करने का सफल काम इसरो की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, देखिए इसरो ने अंतरिक्ष में एक और इतिहास रच दिया है। अब लोबिया के जो वहां पर पौधे निकले हैं, वो हरे हरे पत्ते वहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिससे अब अंतरिक्ष में जीवन की संभावना बढ़ गई है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इसरो ने एक बार फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाते हुए इतिहास रच दिया है। अंतरिक्ष में जीवन तलाश रहे वैज्ञानिकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को अंकुरित किया गया था, जिसके बाद अब उसमें पहली पत्तियां भी आ गई। लोबिया के इन बीजों को स्पेसएक्स के साथ 30 दिसंबर को PSLV C-60 रॉकेट से भेजा गया था। लोबिया का ये बीज कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज में रखे हैं। POEM-4 अंतरिक्ष में भारत की पहली रोबोटिक आर्म है। क्रॉप्स मॉड्यूल में बीजों को एक नियंत्रित वातावरण में रखा गया, जहां उनके विकास की प्रक्रिया को मॉनिटर किया गया। लोबिया के बीजों में पहले अंकुरण हुआ और फिर पहली पत्तियां भी आ गई। ये मॉड्यूल अंतरिक्ष में पौधों के विकास और उनकी व्यवहारिकता को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर लोबिया का बीज क्यों चुना गया। अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन जैसे फैक्टर पौधों के विकास को प्रभावित करते हैं। इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य इन प्रभावों का अध्ययन करना है। कॉफी को भारत में लोबिया के नाम से जाना जाता है। ये एक पौष्टिक और उगाने में आसान फसल है। इस फसल को अंतरिक्ष में उगाने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि ये तेजी से बढ़ने वाली फसलों में से एक है। अंतरिक्ष में पौधों की खेती पर स्टडी मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। जब अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने और अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं की बात होती है, तो पौधों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। अब पौधे में पत्ती आ गई है, तो उम्मीद की जा रही कि बहुत जल्द जीवन की संभावनाओं को भी तलाश लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे चीन से निकले एक और नए वायरस की, जिसने पूरी दुनिया में दहशत पैदा कर दी है। जी हां, अब इस वायरस की एंट्री भारत में भी हो गई है और भारत में HMP वायरस के 6 मरीज मोनिका मिले हैं। बिल्कुल, ये 6 मरीज मिले हैं, जिसको देखते हुए एडवाइजरी भी जारी की गई है, अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि HMPV वायरस के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो एक नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम जैसे लक्षण है। ऐसे में लोगों से सचेत रहने के लिए कहा गया है, कहीं ये बीमारी आगे जाकर गंभीर रूप न धारण कर ले। कोरोना के कोहराम को शायद ही कोई भूला हो। चीन से उपजे इस वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। लाखों लोगों की जान चली गई, लेकिन चीन मूक बधिर बना रहा। अब एक बार फिर से चीन में खतरनाक HMPV वायरस फैल चुका है। चीन में हजारों लोग इसकी जद में आ चुके हैं। चीन से फैलते हुए ये वायरस अब भारत की चौखट पर दस्तक दे चुका है। बेंगलोर में एक 3 महीने और एक 8 महीने के बच्चे में HMPV की पुष्टि। पश्चिम बंगाल में भी एक 5 महीने के नवजात बच्चे में HMPV की पुष्टि। हालांकि हर राज्य की सरकार इस वायरस को लेकर सजग है और अपनी ओर से हर मुमकिन तैयारी का दावा कर रही है। साथ ही जनता से पैनिक ना करने की अपील भी की जा रही है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। जितने अवेलेबल बेड है वो भी मोर देन इनफ है। वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन व्यवस्था, ये सब व्यवस्था है ही, लेकिन ऐसी कुछ भी जरूर नहीं पड़ेगी और पैनिक होने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ राज्य सरकारें ही नहीं, बल्कि देश के डॉक्टर भी लगातार दावा कर रहे हैं कि ये वायरस पहले से मौजूद है। हर अस्पताल मॉनिटरिंग कर रहा है।
था, ये कोविड-19 की तरह बिहेव करने की कैपेसिटी इसमें अभी नहीं दिखती है, अनलेस कि कोई ऐसा म्यूटेशन हो जो हमें ना पता हो, जिसके चांसेस नहीं है। ये कोई ऐसी बहुत सीरियस बात नहीं है, हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के अंदर ये एक नॉर्मल सिम्टम्स की तरह आता है, खांसी, जुकाम, सर दर्द, गला खराब, इसके रूप में आता है। डॉक्टर्स ने भरोसा दिया है, सरकार हर परिस्थिति से निपटने को तैयार है, लेकिन आपको सजग रहने की जरूरत है। एचएमपीवी वायरस आखिर कितना खतरनाक है, ये भी जान लीजिए। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है। कोविड-19 जैसे होते हैं लक्षण। संक्रमित व्यक्ति को लगती है सर्दी। छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा असर। 2 साल से कम उम्र के बच्चे प्रभावित। कम इम्यूनिटी वालों पर ज्यादा असर। एचएमपीवी वायरस के लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं। कैसे पहचान करें, इसके लक्षण आपको बताते हैं। खांसी, बुखार, थकान और कमजोरी, नाक बंद होना, गले में घरघराहट, सर्दी लगना, मांसपेशियों में दर्द। कुल मिलाकर आपको घबराने की नहीं बल्कि अलर्ट होने की जरूरत है। खास तौर पर 1 साल से कम उम्र के बच्चों का खास ख्याल रखने की जरूरत है, ना कि पैनिक होने की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं, बात तालिबान और पाकिस्तान से जुड़ी करेंगे, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान पर हमले बंद नहीं कर रहा है। बैक टू बैक तालिबान पाकिस्तान पर अटैक मोड में आगे बढ़ रहा है और कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है मानो जैसे पाकिस्तान का खात्मा कर कर ही दम लेगा। बिल्कुल। और मोनिका, ये देखिए कि जो तालिबान है वो पाकिस्तान से युद्ध के लिए तैयार है, और इसी बीच तालिबान के हाथ गाइडेड मिसाइल लग चुकी है जो पाकिस्तान के लिए काल बन सकती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान फौज की रातों की नींद उड़ चुकी है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। तालिबान ने पाकिस्तान को दी लास्ट वार्निंग। सुधर जाए शहबाज, नहीं तो होगा बुरा अंजाम। पाकिस्तान में तबाही मचाएंगे तालिबानी लड़ाके। पाकिस्तानी हुकूमत की इन दिनों नींद उड़ी हुई है। वजह है तालिबान। शहबाज शरीफ सरकार ने अफगानिस्तान पर स्ट्राइक की, तो वहीं दूसरी ओर तालिबानी लड़ाके पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। बॉर्डर पर पाकिस्तान के नाक में दम करने वाला तालिबान अब खुलेआम पाकिस्तान को धमका रहा है। टीटीपी ने शहबाज शरीफ की पार्टी को पाकिस्तानी सेना की भाषा बोलने पर चेतावनी दी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कहा कि उनके लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। टीटीपी के निशाने पर केवल और केवल सुरक्षा एजेंसियां और उनके एजेंट हैं। टीटीपी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब नजर डालेंगे 2 मिनट में दुनिया पर। नेपाल में फिर आया भूकंप। भारत, चीन, बांग्लादेश, भूटान तक असर, और इसके अलावा 7.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता। वेस्ट बैंक में इजरायली नागरिकों ने मोर्चा खोला। फिलिस्तीनी वाहनों, दुकानों, खेतों में आग लगाई। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत की खबर है। इजरायली नागरिकों ने बस पर हमले का बदला लिया। लेबनानी सेना ने दक्षिणी तटीय शहर नकौरा में तैनात किए सेना। इजरायली सेना के वापस जाने के बाद लेबनानी सेना तैनात। गाजा में नहीं थम रहा इजरायली सेना का कहर। पिछले 24 घंटे में फिलिस्तीनी मारे गए हैं 49। अब तक 45,854 फिलिस्तीनियों की कुल मौत हो चुकी है। रूस के पावर प्लांट पर यूक्रेनी हमला हुआ है। पावर हाउस पर यूक्रेनी ड्रोन से अटैक किया गया। अंधेरा में डूबा एप्रेशोरोन्स्क शहर। और यूक्रेन के खेरसोन में एक बस पर रूसी ड्रोन अटैक हुआ है। हमले में एक शख्स की मौत हो गई। 6 लोगों के घायल होने की खबर है।